एपिसोड के स्टार्ट में शर्ली के फादर जोसेफ फीनेट को दफनाने का काम हो रहा होता है। वहाँ पे शर्ली, उसकी मॉम और कई लोग आ रखे हैं और स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी वहाँ मौजूद होते हैं। लेल्यूश अपना सर झुकाए शर्म में खड़ा हो रखा है। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शर्ली को, जो अपने फादर से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम एक दिन ऐसा पर्सन मिलेगा तुम्हें जिससे तुम मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती होगी, और अगर वो पर्सन भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होऊंगा। अब शर्ली अपने फादर के ग्रेव पे फ्लावर चढ़ाती है और कालेन शर्ली से माफ़ी मांगती है। शर्ली उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिवल भी उससे बोलता है कि ब्लैक नाइट जो है उन्हें मैंने हीरो समझा था और मैं उनके बारे में ऑनलाइन भी कई बातें कर रहा था, लेकिन इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो शर्ली बोलती है कि तुम सबको ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मिली बोलती है कि तुम्हें अपने इमोशन कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रो लो और अपने इमोशन निकलने दो। तो शर्ली बोलती है कि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा रो चुकी हूँ। और तभी सुजाकू बोलता है कि ज़ीरो और ब्लैक नाइट्स बहुत ही घटिया लोग हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और गलत तरीके से काम करके वो कुछ नहीं बदल पाएंगे। फिर मिली बाकी सब स्टूडेंट को लेके स्टूडेंट काउंसिल रूम में चली जाती है और शर्ली को वहीं छोड़ देती है और बोलती है कि तुम वहाँ पे आ जाना, हम तुम्हें वहीं पे वेट करेंगे तुम्हारा। लेल्यूश भी वहीं रह जाता है खड़ा एक पुतले की तरह। तभी शर्ली उसके पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें किस किया वो गलत था, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर वो अपने आप ही हो गया, उसे भूल जाओ। फाइनली तुमने मुझे किस किया, मगर मैं इस चीज़ से खुश नहीं हो सकती, और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सीटू और लेल्यूश को रूम में दिखाया जाता है। सीटू लेल्यूश से बोलती है कि क्या तुमने अपने दोस्त के फादर के मरने पे दुख हो रहा है, तुम कमज़ोर हो, तुमने ऐसे कई लोगों को मारा, उनकी भी फैमिलीज, फ्रेंड्स और लवर्स हैं, तुम्हें क्या लगा था कि ये गेम है। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये सब नहीं पता था, क्या तुम इन सब के लिए तैयार नहीं थे। लेल्यूश बोलता है कि मैं तैयार था जब से मैंने क्लोविस को मारा था। और जब वो उसे कंटिन्यू ऐसी ही बातें बोलती जाती है, लेल्यूश तभी उसे बेड पे पटक देता है और सीटू बोलती है कि अब तुम पीछे नहीं हट सकते, मुझे निराश मत करना। अब लेल्यूश शावर लेने चले जाता है और गुस्से में दीवार पे मुक्के मारता है और उन सभी बातों को याद करता है जो लोगों ने उससे बोली थी वायलेंस के अगेंस्ट और पीस के लिए। अब लेल्यूश ओगी को कॉल करता है और इसी दौरान कालेन अपने ब्रदर नाओटो को याद करती है और शर्ली एक मिस्टीरियस रेड कार में बैठती है। अब नेक्स्ट सीन में लॉयड सुजाकू से बोलता है कि तुम्हारी ज़रूरत दोबारा पड़ेगी आगे मिशन में, कॉर्नेलिया ने ऑर्डर दे दिया है ये। और दूसरी तरफ डाइथार्ड ब्लैक नाइट्स के पास आता है और उन्हें बोलता है कि कॉर्नेलिया फिर से अब जापान लिबरेशन फ्रंट और काटेसे पे अटैक करने वाली है और इस बार टोडो वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। बहुत से ब्लैक नाइट्स जापान लिबरेशन फ्रंट को बचाने के लिए बोलते हैं, मगर ज़ीरो बोलता है कि हम पहले कॉर्नेलिया को हराएंगे और फिर जापान लिबरेशन फ्रंट को बचाएंगे। और तभी कालेन ज़ीरो से पूछने जाती है कुछ, मगर जो ज़ीरो है वो बोलता है कि जो भी हो बाद में पूछना, अभी मुझे कुछ काम है, और वहाँ से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डाल्टन सुजाकू को ऑर्डर देता है मेराइन को सपोर्ट करने को और जो भी रास्ते में आए उसे मारने को। सुजाकू इससे थोड़ा घबरा जाता है, मगर जो है उसे ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्डर्स है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिस कार में शर्ली चढ़ी थी उसमें विलेटा होती है और वो शर्ली को लेल्यूश की फ़ोटो दिखाते हुए बोलती है कि ये लड़का ब्लैक नाइट के साथ काम कर रहा है और अब उस पर नज़र रखने को बोलती है। शर्ली इस पर यकीन नहीं करती, मगर वो फिर भी लेल्यूश का पीछा करती है और विलेटा भी उसका पीछा करती है। अब कालेन भी कंपाउंड में आती है और वहाँ पे ज़ीरो सर पे टावल रख के बैठा होता है। अब कालेन जो कुछ भी आओ उससे रिलेटेड बोलती है कि मासूम लोगों को मारना सही नहीं है। लेल्यूश बोलता है कि सैक्रिफाइस तो होंगे ही, फिर चाहे तुम इसे पसंद करो या नहीं, और फिर चाहे लोग हमें मर्डरर ही क्यों ना कहें, हम बस अपने गोल पे ध्यान देंगे, और तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मगर कालेन ऐसा नहीं करती। अब नेक्स्ट सीन में सीटू को दिखाया जाता है जिसने लेल्यूश के कपड़े पहने हुए हैं और बोलती है कि सेम मिस्टेक दोबारा नहीं कर सकती मैं, और वही अनजान बंदा जो हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था वो वहाँ आता है। अब नेक्स्ट सीन में कॉर्नेलिया अंडर वाटर आर्मी भेजती है और सुजाकू और कुछ सदरलैंड नाइट्समेयर ऊपर अपनी पोजीशन लेते हैं। वो अंडर वाटर वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्लैक नाइट ज़ीरो से ऑर्डर मांगते हैं, ज़ीरो ने रुकने को बोलता है क्योंकि कॉर्नेलिया उसकी उम्मीद से ही पहले जो अटैक कर दिया था उसने। सुजाकू अटैक नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कॉर्नेलिया मार रही है सबको। जो काटे से है वो सरेंडर करने को बोलता है और सुजाकू ये ब्रिटेनियंस को भी बता देता है इसके बाद, मगर वो एक्सेप्ट नहीं करते और मना कर देते हैं उनकी बातें मानने के लिए। जो शिप होती है वो मूव करने लगती है जो काटेसे की होती है और जापान लिबरेशन फ्रंट की होती है, मगर कुछ मेराइन्स उस पर चढ़ जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो ज़ीरो है उसने उस शिप के नीचे बॉम्ब लगा रखा है। वो उसे फोड़ देता है और जापान लिबरेशन फ्रंट के मेंबर्स, मेराइन्स और कुछ ग्राउंड के सोल्जर मारे जाते हैं। ज़ीरो सबको बताता है कि जापान लिबरेशन फ्रंट ने सुसाइड कर ली और हमें उनका बदला लेना पड़ेगा।
ज़ीरो फिर ब्लैक नाइट्स को कॉर्नेलिया पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। डाइथार्ड ओगी के साथ होता है और उसे पता चल जाता है कि ज़ीरो ने जापान लिबरेशन फ्रंट का यूज़ किया कॉर्नेलिया पे अटैक करने के लिए, और बोलता है कि ये बंदा बहुत ही बढ़िया है ऐसी गड़बड़ी करने के लिए, और वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है। ज़ीरो बोट ड्राइव करके वहाँ कुछ नाइटमेयर्स ले जाता है और कालेन को भी, और कई सदरलैंड नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। कालेन और ज़ीरो अब डायरेक्ट कॉर्नेलिया पे अटैक करने जाते हैं और उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ीरो उसका नाइटमेयर पे शूट करने जा रहा होता है तभी वो शर्ली को पीछे देखता है और रुक जाता है। तभी सुसाकू वहाँ लैंसेलॉट पे आ जाता है और ज़ीरो को पीटने लगता है। कालेन कॉर्नेलिया से लड़ने में बिजी होती है और ज़ीरो को नहीं बचा पाती, और सुसाकू जो है वो ज़ीरो के नाइटमेयर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और ज़ीरो को उससे बाहर निकलना ही पड़ता है, और अब वो आधा बेहोश हो जाता है। और तभी कालेन जो है सुसाकू पे अटैक कर देती है और इनकी फ़ाइट चलती है। इसी दौरान वहाँ शर्ली आ जाती है और ज़ीरो की गन उठा लेती है और उस पर पॉइंट करते हुए बोलती है कि मैं अपने फादर का बदला ज़रूर लूँगी। लेकिन जैसी वो ज़ीरो पे शूट करने वाली होती है वैसी ज़ीरो का मास्क थोड़ा सा हट जाता है और शर्ली देखती है लेल्यूश को जिसका खून निकल रहा है, और ये देख के वो हैरान हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था, और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।